नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर के। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अजय कुमार की है। अजय कुमार की कहानी 2010 की है, साल 2010, जब अजय की उम्र लगभग 25 साल का था। हाँ, वो पहली नौकरी कर रहे थे, स्टार्ट किए थे। तो आइए चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं इस कहानी के, अजय का जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अजय है। बात पुरानी है, 2010 की, जब मैं 25 साल का हो चुका था और पहली बार एक कंपनी में नौकरी ज्वाइन किया था। वो नौकरी मुझे मिल गई। नौकरी फील्ड की थी और उस नौकरी में मुझे मज़ा भी आ रहा था। मुझे अब दूर दूर जाना पड़ता था, दूसरे शहर में जाना पड़ता था। इतना शहर तो हमने आज तक घूमा ही नहीं था जितना इस जॉब में मुझे देखने को, घूमने को मिला था। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। इसमें खासियत ये थी कि कंपनी मुझे रात को ठहरने के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा, सब कुछ देती थी। और मैं थोड़ा कंजूस टाइप का था। अब मैं होटल में तो नहीं रुकता था, मैं उस पैसे को बचा लेता था। मैं कोशिश करता कि मैं किसी छोटे लॉज में, कोई धर्मशाला में या फिर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर अब मैं रात को आराम कर लूं और पैसा बचा लूं। ऐसा ही मैं कर रहा था उस टाइम में। मैं उस पैसे को अपने ऊपर मैं खर्च करता था, खाने पीने में, और उस चक्कर में मुझे कुछ नशा पानी का अब आदत भी हो गई थी। हाँ, पैसा जो आ रहा था ना, और वही होता था कि रात जैसे होती थी, दिन भर में तो अपने काम में व्यस्त रहता था। फील्ड का काम ही ऐसा होता है, इस ऑफिस से उस जगह से इस जगह भागना पड़ता था। तो शाम होते होते मैं थक करके चूर हो जाता था। अभी मेरी उम्र ज़्यादा कहाँ थी, 25 साल कोई ज़्यादा उम्र थोड़ी होती है। और उस उम्र में भी इतना काम करके मैं निढाल हो जाता था। भाग दौड़ी ही ऐसी थी। अब मैं कहूँ कि मैं नशे का आदी होने लगा था। शाम अंधेरा होते ही मुझे नशा तो जरूर चाहिए। दारू का शौकीन बन चुका, लेकिन ज़्यादा नहीं पीता था। थोड़ा ही एक आध पैक पी करके अब मैं अपने शरीर का थकान मिटा लेता था। अब जहाँ मुझे जगह मिली, धर्मशाला में, लॉज में, कोई सस्ती जगह, वहाँ मैं दूर दूर तक चला जाता था ताकि मैं पैसा बचा सकूं, उस पैसा को अपने आप पर खर्च कर सकूं या फिर अपने परिवार के लिए रखूं बचा करके। और वही मैं कर रहा था। अब मैं शहर शहर भटकते हुए अब साउथ की साइड में निकल गया था। साउथ के साइड मैं फर्स्ट टाइम गया था। वहाँ की बोलचाल, भाषा मुझे थोड़ा कठिनाई हो रही थी, लेकिन मैं कुछ टूटी फूटी इंग्लिश जो लोग समझ सकते थे उससे मैं काम चलाता था। और ऐसी ऐसी जगह मैं रात गुजारने लगा कि मैं अब सोचता हूँ ना तो मुझे खुद खौफ लगता है पैसा बचाने के चक्कर में। एक रात तो मैं ऐसे एक जो बस स्टैंड का छोटा सा बस स्टैंड था और उसमें 2 मात्र बेंच लगे हुए थे और उस एक बेंच पर मैं सोया था, एक बेंच पर एक आवारा कुत्ता। अब मैं सोचता हूँ कि उतनी रात को, जो रात थी बिल्कुल भयानक रात जैसी लग रही थी, अंधेरा, और मैं उस रात में उस जगह पर बिताया था। मैं जब ये सब बात सोचता हूँ ना कि पैसे के लिए मैंने क्या क्या किया, तो आज भी मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए अब मेन कहानी पाते हैं। मैं साउथ में था। वो जगह मेरे लिए अनजान थी। अब कंपनी का काम है तो जाना ही पड़ेगा और वही मैं
उस जगह पर गया था साउथ में, और अपना दिन भर ऑफिस का जो काम था अब निपटा रहा था। रात अब मुझे रुकने के लिए चिंता हो रही थी कि मैं कहाँ रुकूंगा। मैं वहाँ पर होटलों का भाव जो पूछा तो मैं दंग रह गया था। महंगे होटल थे और उतना मैं पैसा खर्च करने वाला नहीं था। उस पैसे को मैं बचा कर रखना चाहता था अपने ऊपर खर्च करने के लिए या फिर अपने परिवार के ऊपर। और वही सोचने लगा कि मैं कोई सस्ता सा अब कोई लॉज या कोई धर्मशाला मुझे मिल जाए तो मैं रात काट लूँ। अब मैं एक बस स्टैंड पर था। मैं जब वहाँ बस स्टैंड पर उतरा तो रात के 9 बज रहे थे। मैं आसपास पता करने लगा कि यहाँ पर कोई होटल कोई लॉज सस्ता है रिक्शे वाले से। रिक्शे वाले अधिकतर मेरी भाषा समझ नहीं पाते थे, लेकिन मैं टूटी फूटी इंग्लिश में उनको बता रहा था। और तब उन्होंने कुछ नाम बताया कि आप उस जगह चले जाओ, वहाँ आपको सस्ता कोई कमरा मिल सकता है। मैंने इशारे से पूछा कितना दूर है, तो 5 किलोमीटर 5 उंगली दिखा करके बताए, मतलब 5 मिनट या 5 किलोमीटर। मुझे समझ में आया कि 5 किलोमीटर ही है। अब मैं सोचा कि इतनी रात को 9 बज रहा है, अब मैं 5 किलोमीटर कहाँ कहाँ ढूंढता रहूँगा। मैं उसी रिक्शे वाले से बोला कि भाई आप मुझे उस जगह पर ले चलो, लेकिन वो रिक्शा वाले ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाता, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। आखिरकार मैं बस स्टैंड पर ही बैठ गया था, इंतजार करने लगा। मैं रात होने का इंतजार करने लगा कि अब वहाँ पर जो बसें आ रही थी रुक रही थी। अभी तो चहल पहल था, सारी बेंचें फुल थी। अब सही ढंग से मुझे बैठने का जगह भी नहीं था, तो सोने की तो दूर की बात थी। आखिरकार रात को 11 बजे वो बस स्टैंड बिल्कुल खाली होने लगा। अब एक आधी बसें कोई आ रही थी उस बस स्टैंड के अंदर में, और वो भी खाली होकर के चली जाती। और इसके बाद कुछ देर के बाद वो जो बस अड्डा था बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। मैं अब बेंच की तलाश कर लिया था जिस पर मुझे रात बितानी थी, और वही मैंने किया। एक बेंच को साफ करके अब मैं अपना थैला सिरहाने रखा। अब मैं आराम के अब मुद्रा में आ चुका था। कुछ ही देर मुझे उस बेंच पर लेटे हुए हुआ था, और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। घने दाढ़ी, घने बाल, एकदम मैला कुचैला शरीर, कपड़ा भी ऐसे ही, और आंखें अब लाल लाल सी दिखाई दे रही जिससे वो नशे का आदी हो। मैं उसको देख करके डरा नहीं। मैं पूछा क्या बात है। वो मेरी तरफ देख करके गुस्सा होने लगा, इशारा करने लगा। वो भाषा जो बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो कह रहा था कि इस जगह से चले जाओ, इस जगह से चले जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों मुझे इस बस अड्डे से भगाने की कोशिश कर रहा है। मैं कुछ देर तक इग्नोर करता रहा, लेकिन जब बार बार वो मुझसे बोलता रहा अपनी भाषा में, इतना तो मैं समझ चुका था कि वो मुझे जाने के लिए कह रहा है। मैं पूछना चाहा कि क्यों, आखिर बात क्या है। तब वो एक ऐसा इशारा करने लगा जैसे कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसका इशारा बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा था। मैं आखिरकार सर हिला दिया कि मुझे यहीं सोना है, आप मुझे तंग मत करो। वो जो व्यक्ति था अब थक हार करके अब हमारी जगह से आगे चला गया। बार बार मुड़ करके मुझे अपनी भाषा में कुछ बोलता, गुस्सा होता और फिर आगे की तरफ बढ़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये इंसान मेरे पास में क्यों आया था, इस जगह से मुझे जाने के लिए क्यों कर रहा है, क्या बात है। मैं समझ ही नहीं पाया था उस इंसान की भाषा। देखने में मैला कुचैला कपड़े पहने हुए साधारण सा व्यक्ति लग रहा था, जैसे कोई मजदूर हो, ऐसा ही लग रहा था। लेकिन आंखें उसकी नशीली थी, लाल लाल नजर आ रही थी। खैर इस पर मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया, और मैंने आज तक कभी भी भूत प्रेत चुड़ैल से कोई मुलाकात नहीं हुई थी, ना कभी वास्ता पड़ा था। हाँ, सुना इनके बारे में बहुत सारे किस्से था, यकीन थोड़ा बहुत जरूर था, लेकिन पूरा ही यकीन नहीं था। मैंने आज तक किसी को अपनी आंखों से जो देखा नहीं था। इसलिए आखिरकार अब मैं उसी बेंच पर लेटा रहा। रात
गहराती जा रही थी। कई बार मुझे नींद भी आ चुकी थी, लेकिन न जाने ऐसा लग रहा था कि कोई आकर के मुझे जगा दे रहा हो। आज जब मैं अपनी आंखें खोलता तो देखता आसपास में कोई है ही नहीं। हाँ, उस बस अड्डे में अब मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। पूरा 4-5 जो सीमेंटेड बेंच थी वो पूरा का पूरा खाली था। एक आवारा कुत्ता तक उस बेंच पर नहीं बैठा था। ले दे के पूरा बेंच खाली, सिर्फ मेरा ही एक बेंच जिस पर मैंने लेटा हुआ था। अब मैं गहरी नींद में सोने की कोशिश करता, नींद में जाने की कोशिश करता, लेकिन जाता भी नींद में। और उस रात तो मैंने ड्रिंक भी नहीं किया था, क्योंकि मैं जान ही नहीं पाया था कि कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। ये तो ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ा कि मैं अब चलो सो जाते हैं आराम से, कल की कल देखी जाएगी। और वही मैं कोशिश कर रहा था कि मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ जाए। लेकिन जैसे ही सोता कुछ होता मेरे साथ में, जैसे कोई आकर के मेरे को छू देता या फिर ऐसा कुछ आवाज़ दे देता तो मैं जग जाता और देखता तो कोई था ही नहीं। ऐसा मेरे साथ में बार बार होने लगा। मैं घड़ी देखा तब रात के 12:30 बज रहा था। मेरे आंखों में नींद भरी हुई थी, नींद आ रही थी, लेकिन मैं सो ही नहीं पा रहा था। जब भी सोने का कोशिश करता कोई ना कोई व्यवधान आ ही जाता, आंख मेरी खुल जाती। इस बार मैं सोच लिया चाहे कुछ भी हो मैं आंख नहीं खोलूंगा, मैं सोता ही रहूंगा, उठूंगा नहीं। और वही मैंने किया। मैं अब नींद में आ चुका था और कुछ ही देर हुआ था और तभी एहसास हुआ जैसे मेरे सर के ऊपर बालों को कोई टच किया है, मेरे बालों को कोई पकड़ करके हल्के से खींचा है। और जैसे ही एहसास हुआ मैं एकदम गुस्से में आ गया कि आखिर कौन ही मेरे साथ में मजाक कर सकता है और उससे उसको क्या मिलने वाला है। मैं जब आंखें खोला ना तो मैं देख करके दंग रह गया। एक सांवली सी लड़की, उम्र 20-25 साल की होगी, वहाँ की जो लोकल पहनावा था वो पहनावे के साथ में थी। सांवली होने के बाद में चेहरा खूबसूरत लग रहा था और मेरे बेंच के बगल में खड़ी और वो मुस्कुरा रही थी। जब मैं उसकी तरफ देखा मैं अपनी भाषा में बोला, आप मुझे क्यों छेड़ रही हो, जाओ अपना काम करो, अपने घर जाओ, मुझे आप सोने दो। लेकिन वो शायद मेरी भाषा नहीं जानती थी या जानना नहीं चाहती थी। वो वहीं पर खड़ी रही, मेरी तरफ देख के मुस्कुराती रही। मैं अब क्या करता, लड़की जात थी, ज़्यादा मैं बोल ही नहीं सकता था। आखिर मैं अपनी आंखें बंद कर दिया। मैं सोने का अब कोशिश करने लगा कि ऐसा मैं करूँगा तो वो लड़की चली जाएगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन हुआ था और तभी वो लड़की जैसे पहले मेरे बालों को छुआ और बाल को हल्के से खींचा, तो इस बार भी ऐसा ही किया। फिर मैंने आँख खोल दी और गुस्से से बोला कि ये आप क्या कर रही है, कौन हो आप, अपने घर जाओ, मुझे सोने दो, मैं परदेसी आदमी हूँ, दूर से आया हूँ, तो इतना तो मेरे लिए कर सकती हो, आप जाओ, मुझे सोने दो। तब वो लड़की मुस्कुराती हुई मेरी भाषा में जो मुझे आती थी और मैं समझता था उसी भाषा में बोलनी शुरू की कि तुम इस जगह पर क्यों सो रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जगह रात के लिए ठीक नहीं है। मैं अपनी भाषा में जब सुना तो मैं थोड़ा चौंक भी गया। ये लड़की देखने में लोकल लगती है, लेकिन भाषा ये मेरी बोल रही है, ये जानती होगी तभी तो बोल रही है। मैंने बोला कि यहाँ पर क्या ऐसी बात है कि आप कह रहे हैं कि ये जगह सोने लायक, ठहरने लायक नहीं है, मुझे तो कुछ ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा, और आप मेरी भाषा इतनी बढ़िया कैसे बोल लेती है। वो मुस्कुराती रही, आप बोलती रही कि मुझे सब भाषा थोड़ा बहुत आता है, लोग बाग आते रहते हैं ना, मैं सबसे मिलती जुलती रहती हूँ। मैंने बोला कि आप क्या करती हैं। तब वो कहने लगी मेरे सामने में दुकान है, मेरे पापा दुकान चलाते हैं, अब मैं दुकान पर काम करती हूँ, तो लोग बाग आते रहते हैं, कई तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैं सीखती रहती हूँ। मैंने बोला आप चले जाइए ना, अपने पापा का दुकान पर चले जाइए, आप इतनी रात को इस जगह पर घूम रही हैं, आप लड़की जात हैं, ये सही नहीं है। तब वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं
बिल्कुल सुरक्षित हूं, लेकिन तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हारे लिए खतरा है। मैं अब चौंक करके उसकी तरफ देखने लगा कि वो लड़की सुरक्षित है, अब मैं सुरक्षित नहीं हूं, एक लड़का होकर के 25 साल का। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं छूटते ही पूछा कि क्यों मैं सुरक्षित नहीं हूं, क्या होगा मेरे, क्या होगा? आप लड़की होकर के नहीं डर रही हैं, अब मैं लड़का होकर डर जाऊं, ऐसी क्या बात है इस जगह पर? तब थोड़ा वो सहम सी गई थी, कहने लगी कि देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूं ना कि तुम इस जगह को छोड़ दो, नहीं तुम खतरे में आ जाओगे। वास्तव में उसकी जो बोलने का तरीका, लहजा था, मुझे कुछ डर सा महसूस हुआ। मैंने बोला अब मैं क्या करूं? तब वो कहने लगी देखो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन ये जगह तुम्हारे लायक है नहीं, यहाँ खतरा मंडराता रहता रात को, कई तरह का खतरा है, एकाध हो तो मैंने बताऊं। तब मैं कहने लगा देखिए, मैं मुसाफिर हूं, अब मैं दूर से आया हूं, यहाँ मेरा कुछ ठिकाना नहीं है, बस मैं रात बिता करके इस शहर से अगले शहर में जाना चाहता हूँ, तो ऐसी कोई जगह आप बता दीजिए जहाँ रात में बिता सकूँ, थोड़ा बहुत मुझे पैसा भी देना पड़े तो मैं वो भी दे दूंगा। तब वो लड़की बोली कि चलो यहाँ से चलो, मेरे पीछे पीछे आओ, आगे चल के बात करते हैं, अब जगह ये सही नहीं है। वो मुझे बार बार डरा रही थी, ये जगह सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, आखिर इस जगह पर क्या हो रहा है? मुझे तो वहाँ कुछ नजर ही नहीं आया, बिल्कुल खाली खाली सा पड़ा हुआ बस स्टैंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दुकानें जो थी सामने में, छोटी छोटी दुकानें जो बनी हुई थी, अब बंद हो चुकी थी, कोई भी दुकान मुझे खुली हुई नजर नहीं आ रही थी। मैं परेशान हैरान था उस लड़की को लेकर के। वो मुझे डरा करके और उस बस स्टैंड से मुझे बाहर ले आई, जहाँ पर दुकानें लाइनों से बनी हुई थी। मैं उसकी तरफ देख के बोला कि देखिए, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है, कोई आप जगह ऐसी बता दीजिए जहाँ मैं रात आराम से काट सकूं, बहुत मेहरबानी होगी। इसके लिए मैं जो पैसा लगेगा मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, वाजिब पैसा, तो कृपया मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए। वो लड़की अब मुस्कुरा नहीं रही थी, वो बिल्कुल शांत थी, आगे चलती जा रही थी पीछे पीछे में, और तो वो बोली मैं तुम्हें उसी जगह पर लेके जा रही हूँ, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हें रात आराम से कटेगी। हाँ, उसके लिए तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, आओ जल्दी करो। मैं चलते चलते पूछने लगा कि आप कहती थी आपका पापा का दुकान है यहाँ पर, कौन सी दुकान है? वो चलते चलते कहने लगी कि अभी तो दुकान अब बंद हो चुका है, अब दुकान तो सुबह खुलेगी, अब इस वक्त में कौन दुकान खोलता है, अब बस तो देखो सब कुछ रुक गई है, अब कोई देख रहा कोई यात्री तुम्हें आती जाती हुई? चलो जल्दी से, मैं तुम्हें एक स्थान बताती हूँ और वहाँ पर तुम आराम से रात काट सकते हो। लड़की आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मैं डर नहीं रहा था, लड़की से क्या डरना, और मैं पीछे भी चल रहा था। अब मेरे पास में ऐसी कोई कीमती सामान भी तो नहीं था, कागज पत्तर, डायरी और कुछ मेरे पुराने कपड़े जो बैग में भरा हुआ था, और कुछ रुपए जरूर थे आने जाने का खर्चे के लिए, वही सब रखा हुआ था। और इतना भी नहीं था कि लूट पिट जाऊं तो मेरे लिए कोई नुकसान हो जाए, उतना तो मैं झेल ही सकता था। अब यही सोच करके मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था। अब वो जो लाइन से दुकानें बनी हुई थी वो सब पार हो चुका था। आगे का जो एरिया था बिल्कुल अंधेरा था, सुनसान था। जब अंधेरे की साइड में उस रोड पर चलने लगी, वो रोड आगे तक ना जाने कहाँ तक जा रहा था। जब अंधेरा जगह आया, ना वहाँ पर कोई लाइट ना बत्ती, बिल्कुल अंधेरा पसरा हुआ था। और तब मेरे कदम रुक गए। मैंने उस लड़की से पूछा कि आप कहाँ लेके जा रही हैं और कितना टाइम लगेगा, ये आगे तो अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। तब वो लड़की कहने लगी हाँ, इस अंधेरे को पार कर लेंगे और फिर हमारी वो बस्ती आ जाएगी जहाँ पर मैं रहती हूँ। मैं अब चौंक गया। मैं कहने लगा क्या आप अपने घर तो नहीं लेके जा रही हो? तब वो बोली हाँ, अब मेरे घर के अलावा अब मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊँ इतनी रात में? तुम मेरे घर में ही आराम कर लेना, तुम सुरक्षित रहोगे, सुबह तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना। मैं थोड़ा हैरान जरूर था, जवान लड़की है, घर बार में क्या इसके
कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसके पापा कहाँ हैं जो दुकान चलाते हैं? परिवार में कौन कौन है? मेरे पास पूछने के लिए काफ़ी सवाल था, लेकिन वो जल्दी जल्दी चल रही थी, मुझे भी चलने कह रही थी, और इसलिए मैं पूछ नहीं पाया। जब वो अंधेरा जगह हमने पार किया और तब आगे में एक जगह पर बत्ती टिमटिमाती हुई नजर आने लगी, वो भी रोड के किनारे। और वो मुझे बोल रही थी, जल्दी चलो जल्दी चलो, इस जगह पर ज़्यादा देर हम रुक नहीं सकते, आओ जल्दी मेरे साथ चलो। मैं अब उसी के पीछे चल रहा था, आगे आगे वो पीछे पीछे मैं। अब उस जगह पर पहुंचे जहां वो लाइट की रोशनी मुझे दिखाई दे रही थी। वो एक रोड के किनारे बना हुआ एक छोटा सा घर था, कच्चा पक्का घर। और उस दरवाजे पर आकर के रुक गए और दरवाजे को अब जैसे धक्का मारा, दरवाजा लॉक भी नहीं था और दरवाजा खुल गया। अब फिर वो जल्दी से बोली, अंदर आ जाओ, मुझे दरवाजा बंद करना है, यहाँ अब कुछ सही नहीं होने वाला, कुछ यहाँ पर गलत होने वाला है, तुम जल्दी से आ जाओ। क्या कहना चाहती थी, क्या गलत सही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी ऐसे सब देख करके मैं थोड़ा डर जरूर गया था। मैं अब जल्दी से उस दरवाजे के अंदर आ गया। मैंने देखा 2 कमरों का वो एक घर था और अंदर में रोशनी जल रही थी। एक में पुराना तख्त पड़ा हुआ था, एक में पुरानी सी पलंग और अंदर ही कुछ बर्तन भांड जो पड़े हुए थे रसोई के लिए, वो पड़े हुए थे। देखने में पुराना सा घर लग रहा था। मैंने बोला, ये तो आपका घर है ना? बोले, हाँ मेरा घर है। मैंने, ये आपका परिवार कहाँ है? बोले, परिवार कहीं गया हुआ है। अब तुम ऐसा करो, तुम्हें जहाँ सोना है, देखो ये तख्त है और ये पलंग है, तुम्हें जिस जगह पर सोना है चुनाव कर लो और सो जाओ। अब मुझे कुछ और काम करना है, मैं वो काम करने जा रही हूँ। मैं उस लड़की को देख करके हैरान था कि रात में इतनी एक्टिव हुई पड़ी है, अब इसके घर में तो कोई परिवार भी नहीं है। अब मुझे इस घर में लेके आई, क्यों लेके आई? इसको डर नहीं लगा कि मैं एक जवान लड़के को अपने साथ लेके आ रही, मेरे साथ कुछ गलत कर दे? उसको क्या ये चीज़ मालूम नहीं था, लेकिन वो डर नाम का चीज़ उसके चेहरे पर नहीं था। मैंने कई बार नोटिस किया, वो डरी हुई कहीं से नजर ही नहीं आ रही थी। मैं अब पलंग को देख रहा था, तख्त को देख रहा था और मैं सोच भी रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ भाई। ये घर में, ये बिल्कुल एकांत घर है और ये लड़की कह रही कि मैं जा रही हूँ जल्दी से, कुछ और काम है। तो कहाँ जाएगी? मैं पूछने लगा कि आप इस घर में रहेंगी या फिर बाहर जाना है? वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं इस घर में अभी नहीं रहूँगी, मुझे और कुछ काम करना है और इसके बाद मैं लौटूंगी। तुम्हें जिस जगह पर सोना है अब जल्दी से चुनाव कर लो और उस पर तुम लेट जाओ और सो जाओ। मैं अब जा रही हूँ, इसके बाद मैं कब लौटूंगी कुछ मालूम नहीं है। मैं पूछना चाहता था कि आखिर आप कौन हैं और इतनी रात को आप कहाँ जा रही हैं? आपका परिवार आप जो बता रही हैं कि कहीं और है, समझ में नहीं आ रहा था। उसकी एक पहेली सी लग रही थी। लेकिन अब मैं इस जगह पर आ गया था, नींद भी आ रही थी, दिन भर का थका मांदा, अब मुझे अब सोने की इच्छा हो रही थी। मुझे कहीं से भी अब डर नहीं लग रहा था उस घर में, और खास करके उस लड़की से तो बिल्कुल नहीं। अब मैं उसी तख्त पर आकर के लेट गया। लेटते ही अब जैसे थकान मेरे पर हावी होने लगा था और कुछ ही देर में मेरी आंख बंद होने लगी और वो लड़की दूसरे कमरे में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी, कुछ कर रही थी। और इसके बाद आवाज़ आई कि मैं जा रही हूँ और मैं कुछ देर के बाद लौटूंगी, तुम आराम से सो जाओ, कोई डर की बात नहीं यहाँ पर। और इसके बाद मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। अब ना जाने मैं कितनी देर तक उस कमरे के अंदर में उस पुरानी तख्त पर लेटा रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। हाँ, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है और तब मैं अपनी आँख खोलने का कोशिश करने लगा। लेकिन जब मैं आँख खोला तो उस कमरे में जो उजाला फैला हुआ था जब मैं आया था और जब मैं सोया था तब भी उजाला था, लेकिन अब वो उजाला था ही नहीं, पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। इतना काला अंधेरा मैंने कभी देखा नहीं था। किस जगह पर हूँ भाई? जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है, अब मैं हूँ कहाँ पर? तब मैं टटोलते हुए एहसास किया कि मेरे बगल में
कोई लड़की ही सोई हुई है। तब मुझे ध्यान आ गया कि कहीं वही लड़की तो नहीं है जो मुझे बस स्टैंड से लेकर के यहाँ पर लेके आई है। मैं पूछ बैठा कि मैडम आप इस जगह पर क्यों लेटी है, क्या आप ही हो ना ये? अब वो कुछ भी बोल नहीं रही थी। सांसों की हल्की हल्की अब सांस लेने की आवाज़ आ रही थी और अचानक अब मुझे लगा कि मैं अब सोता जा रहा हूँ। फिर गहरी नींद आती रही। अब फिर मुझे होश नहीं था। जब मैं आंखें खोला और जब देखा तो सुबह हुआ पड़ा है, उजाला फैला हुआ है। अब मैं हूँ कहाँ पर, तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि एक टूटा फूटा सा घर है। ऊपर जो छत है वो भी टूटा हुआ है। अब सूर्य की रोशनी उसमें से निकल करके अब हमारे पास पहुँच रही थी। मैं जिस जगह पर लेटा हुआ था कोई तख्त नहीं था, फर्श था, वो भी मैला कुचेला गंदा फर्श। और उस कमरे के अंदर में कोई भी फर्नीचर ऐसा कुछ सामान भी नहीं था। और मैं जब दूसरे कमरे की तरफ देखा तो उसका भी हालत ऐसा ही पड़ा हुआ था। मकड़ी के जाले जगह जगह लगे हुए, गंदा कमरा हर तरफ से। और उस कमरे में अब बदबू भी आ रही थी सड़े हुए किसी चीज का। मैं एकदम सकते में आ गया था। अरे भाई, रात में वो लड़की मुझे लेकर के इस जगह पर आई और इसके बाद क्या हुआ? वो लड़की मेरे सोने के बाद मेरे बिस्तर पर मेरे साथ सोई थी, मुझे इतना पता है। मैं उससे देखा भी था, एहसास भी किया था, वही लड़की थी। मैं पूछा भी था लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थी तो वही लड़की। अब मैं ये पुराने से कबाड़ जैसे घर में कहाँ आके पड़ा हूँ भाई। अब गनीमत ये थी कि मेरा जो थैला था सुरक्षित था और मैं भी सुरक्षित था। हाँ, मैं भी सुरक्षित था। मेरा सब कुछ सामान जो था थैले के अंदर में, कागज पत्तर डायरी वगैरह, मेरा जो रुपये पैसे थे वो भी सुरक्षित थे। तो मैं कैसे माया जाल में ये फंसा हुआ था? कौन थी वो लड़की और उसने मेरे साथ में रात में क्या किया? कुछ गलत तो नहीं किया। लेकिन अब जैसे ही सब कुछ एहसास हुआ, अब मैं उस टूटे फूटे घर में काहे के लिए रुकने वाला, जल्दी से रास्ता बनाते हुए अब मैं दरवाज़ा तो बोल ही नहीं सकते क्योंकि उसमें दरवाज़ा था ही नहीं। बाहर निकला रोड के किनारे पर तो ऐसे ही खंडर जैसा वो दिख रहा था और रात में एक पुराना घर जैसा जरूर लग रहा था। उसमें रोशनी थी, अब पलंग में बिछा हुआ था और तख्त भी था। और सुबह होते ही अब एक खंडर की तरह, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका था कि जो मैंने उस लड़की को देखा वो इंसान तो हो ही नहीं सकती। वो डर नहीं रही थी, उसके चेहरे पर डर नाम का कोई चीज था ही नहीं। दूसरी चीज बड़ी तेज तेज चल रही थी मेरे आगे में, वो थक भी नहीं रही थी। और डर तो दूर की बात है। जब हम उस कमरे में आए थे तो ये कमरा एकदम साफ सुथरा लग रहा था और कह रही थी कि मुझे कोई काम करने जाना है, अभी मैं लौटूंगी। और इसके बाद मेरे साथ सब कुछ हो चुका था। मुझे गहरी नींद आ चुकी थी। दोबारा आँख खुली तो उस कमरे में रोशनी तक नहीं थी, पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। मुझे अब एहसास हो चुका था कि मैं किसी भूत प्रेत की मायाजाल में फंस चुका था उस रात को। आखिर कौन थी वो लड़की? क्या मेरा वो भला करने आई थी कि मेरे साथ कोई खेल खेला था? मुझे अभी इस बात की जानकारी नहीं थी और मैं इस बात का जानकारी लेना भी चाहता था। अब ये जानकारी कहाँ मिल सकती है? अब इसके लिए तो मुझे बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा और वही मैंने किया। डर तो पूरा शरीर में था। मैं सुरक्षित उस जगह से निकल आया था। जिस तरह का वो जगह थी, एक तो जंगल जैसा माहौल था वहाँ पर और सांप बिच्छू तो कभी भी आ सकते थे। वो लड़की मुझे नहीं मारी लेकिन सांप बिच्छू मुझे जरूर डर सकते थे। लेकिन भगवान का शुक्र था कि मैं उस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित रात भर रहा और निकल भी आया। अब अगला पल बस स्टैंड पर था। अभी सुबह सुबह का टाइम था, बसें आ रही थी, निकल रही थी, इतना भीड़ भाड़ भी नहीं था। मैं एक रिक्शा वाले के पास पहुंच गया। उस रिक्शा वाले को मैं ढूंढना चाहता था जिससे मेरी रात को बात हुई थी, लेकिन वो था नहीं।
दूसरा एक नौजवान था। अब मैं उससे अपनी बात करने का कोशिश किया। वो टूटी फूटी हिंदी जानता था। आइए, मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात थी। मैं थोड़ी देर के बाद उससे बातचीत करता रहा और फिर मैं मेन मुद्दे पर आ गया। पूरी रात का घटना मैं बताने लगा कि देख भाई, मेरे साथ इस जगह पर ऐसी ऐसी घटना हुई है। एक लड़की आई थी, सांवली सी लड़की, लंबी लड़की, उम्र 20 से 25 साल के अंदर में, और सारी कहानी मैं उसको बताता गया। वो मेरी कहानी सुनकर के हैरान होता रहा और मेरी तरफ बार बार घूर घूर कर देख लेता था। अब फिर जब मेरी बात ख़त्म हुई तो कहने लगा कि भगवान का तुम शुक्रिया मनाओ दोस्त, तुम उस रात बच गए। वो जिस लड़की के साथ तुम गए थे ना, वो लड़की वास्तव में वो भूत ही है, एक आत्मा है। अब उस जगह पर तुम गए थे ना, शायद अब दूसरा कोई होता तो शायद निकल नहीं पाता। वो लड़की नहीं मारती तो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर जहरीले सांप बिच्छू जरूर रहते हैं और वो डस लेते हैं। और डसने के बाद तुम सोच ही सकते कि तुम सोते सोते ही मर सकते थे। मैं बोला कि आखिर वो लड़की कौन है भाई? आपको इस एरिया में रहते हो, कुछ आप बता सकते हो? वो कहने लगा कि वो एक आत्मा है, भटकती हुई आत्मा। उसके पिता का वो देखो सामने में वो दुकान था, अब वो दुकान दूसरा किसी के पास में। वो लड़की अपने पिता के साथ में दुकान चलाती थी और हर भाषा जानती थी। लोग बाग उसके दुकान पे आते थे तो बड़ा प्रभावित होते थे उसकी बोलचाल के शैली पर। और अचानक उसके फादर वो दुकान बेच करके चले गए और उसके बाद ना लड़की का पता लगा और ना उसके फादर का। वो जो घर दिख रहे हो ना, वो कोई घर नहीं है, वो एक खंडहर है। अब बहुत साल पुराना जिस खंडहर की बात कर रहे हो। अब मैं उसकी बात सुनकर के एकदम हैरान था और डर चुका था। मैं वास्तव में जिस जगह से बच के आया था उस जगह से शायद कोई बच नहीं पाता। वो जगह जंगलात में था और वो लड़का सही कह रहा था। अब मुझे भी अंदेशा था कि वो लड़की शायद मुझे मारती या ना मारती, लेकिन जहरीले सांप बिच्छू मुझे ज़रूर डस लेते। लेकिन मैं सब जो बोला जाता है ना, मैं भाग्यशाली था और इसलिए मैं उस जगह से बच के निकल आया था। अब मुझे थोड़ी बहुत कहानी उसकी पता चल चुकी थी, उस लड़की के बारे में, उसके पिता के बारे में, लेकिन इससे आगे मैं जान नहीं पाया। अब मुझे दूसरे शहर निकलना था तो मैं बस पकड़ करके अब मैं दूसरे शहर की तरफ रवाना हो चुका था। रास्ते भर यही सोचते जा रहा था, अगर वो लड़की मुझे मारना चाहती, अगर वो कोई आत्मा थी, कोई भूत थी, तो मुझे मार सकती थी बड़े आराम से। उस बस स्टैंड के अंदर ही मार सकती थी और उस घर के खंडहर के अंदर ही मार सकती। उसका इरादा मुझे मारना नहीं था, तकलीफ नहीं देना था। वो मुझे किसी खतरे से बाहर निकाल रही थी। उस स्टैंड पर पहले भी एक बुजुर्ग आया हुआ था, अब मुझे वहाँ से जाने के लिए कह रहा था। तो ज़रूर कोई वो भली आत्मा थी जो मेरी मदद कर रही थी। लेकिन रात मैंने उसके साथ जरूर बिताई थी, उस लड़की के साथ में। वो जो एहसास मुझे हो रहा था, मैं उसकी कल्पना कर रहा था। मैं वही कल्पना करके डर रहा था कि क्या वो लड़की मेरे साथ में हम बिस्तर हुई थी रात के टाइम में। मुझे ऐसा ही लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजय कुमार की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज ऐसी ही रोचक कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।